Hello student, welcome back to this channel. You are watching Gyansagar Study Point. In the last class we were talking about figure of speech. I have told you many important figure of speech. Today we will find out from these sentences which part of figure of speech these sentences contain. Let's find out from these sentences. From the first sentence is your words कट डीपर देन ए नाइफ। फर्स्ट सेंटेंस में है यूर वर्ड्स कट डीपर देन ए नाइफ। अब वर्ड्स को नाइफ के जैसा बताया गया है कि आपके जो शब्द हैं वो एक नाइफ से भी गहरा घाव देते हैं, कट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेटाफर का प्रयोग किया गया है कि जो वर्ड्स को है नाइफ कहा गया है। तो यहाँ पर है मेटाफर। अगर आप मेरे से पहले करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। सेकंड सेंटेंस में है ही इज ए टॉल ट्री। अब देखो, आप लोगों को जब हमने करवाए थे उसमें बताया था कि टॉल ट्री जितना कोई व्यक्ति नहीं होता, और ये रूपक मेटाफर जो है उसको असाइन किया गया है कि जो है टॉल ट्री बताया गया किसी व्यक्ति को कि वो इतना लंबा है, उसकी जो लंबाई है पेड़ के जितनी है। तो यहाँ पर भी मेटाफर जो है फिगर ऑफ स्पीच है। थर्ड है द कार हॉर्न पीपड़ लाउडली। अब देखो यहाँ पर जो है कार हॉर्न, कार का जो हॉर्न है, पीपड़ क्या होती है, साउंड है, जो हॉर्न की साउंड है पीपड़। तो यहाँ पर जो साउंड बेस जो हमने बताया था कि ओनोमेटोपिया जो बताया था, जिसमें सभी तरह की जो साउंड होती हैं किसी भी, चाहे वो पशुओं की, पक्षियों की, या फिर इंस्ट्रूमेंट या किसी भी उसकी व्हीकल की साउंड हो, वो सारी जो हमारी होती हैं वो जहाँ पर वो साउंड होती है उसको ओनोमेटोपिया जहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसके बाद आता है वी डू नॉट नो what going on। we don't know what's going on। देखो यहाँ पर जो है ओ की साउंड आ रही है, ओ दो नो, डोंट नो, गोइंग ऑन, यहाँ पर भी ओ की साउंड है। तो ओ जहाँ पर वॉवल की साउंड आती है वहाँ पर जो है एसोनेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। एसोनेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया भी था, आप इसको एक बार इनके जो एग्जाम्पल है उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने ये साउंड ये नहीं होती कि बीच में ही आएगी, तो ये इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और मे बी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ सकती है। सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है और शुरू में भी हो सकती है। तो वहाँ पर ये जहाँ पर वॉवल की साउंड आती है और उसको कहते हैं एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है क्लैप यूवर हैंड एंड स्टैम्प यूवर फीट। क्लैप एक ही साउंड है, हैंड में भी एक ही साउंड है, एंड में भी एक ही साउंड है, और स्टैम्प ये सभी जो है एक ही साउंड आ रही है। तो यहाँ पर भी जो वॉवल की साउंड है, वॉवल की साउंड के कारण यहाँ पर जो है हमारा एसोनेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर पे है बेटी बॉटर बोट ए बाइट ऑफ बटर। तो ये बी की साउंड, बी और बी यहाँ पर सभी जगह है बी की साउंड आ रही है। तो बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, तो जहाँ पर बताया गया था कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो वो है कॉन्सोनेंस होता है। पहला एसोनेंस में तो वॉवल की साउंड आती है, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट की साउंड आती है। कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंस की साउंड आएगी। और हाँ, ये एलिट्रेशन के ही पार्ट होते हैं, परंतु यहाँ एलिट्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो अगर ये दोनों होते तब यहाँ एलिट्रेशन होता है कि दो सिमिलर वर्ड हैं, परंतु यहाँ पर ये जो वर्ड हैं
जो वर्ड पास पास होते हैं एक ही जैसे स्पेलिंग है या उनके अलग साउंड एक दे रहे हैं तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। परंतु यहाँ पर जो है ये सिर्फ कॉन्सोनेंट की साउंड के बेस पे हम इसको कॉन्सोनेंट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 7, एक फायरमैन अफ्रेड ऑफ फायर। फायरमैन अफ्रेड ऑफ फायर, तो ये क्या है, जो फायरमैन है उसको जो आग का डर है, तो ये एक व्यंग्य किया गया है, यहाँ पर आयरनी का एग्जाम्पल है। तो वो व्यंग किया गया है फायरमैन को कि वो फायरमैन खुद हो कि वो आग से क्यों डरेगा, तो इसलिए यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिगिनिंग ऑफ द एंड, अब देखो ये बिगिनिंग अलग मीनिंग है, एंड अलग मीनिंग है, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। बिगिनिंग शुरू, द बिगिनिंग ऑफ द जो कहा गया है उसका मीनिंग कुछ दूसरा मीनिंग निकल रहा है। बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो ये यहाँ पर जो है पैराडॉक्स, विरोधाभास हो रहा है। पैराडॉक्स में क्या होता है, विरोधाभास, जो बोला गया है उसका उल्टा मीनिंग, द मीनिंग बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो नेक्स्ट है ये पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है, ही इज एन ऑनरेबल विलेन। अब देखो ये जो ऑनरेबल विलेन है, विलेन कौन होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, खलनायक कहते हैं हम जिसको, और ऑनरेबल होता है सम्माननीय व्यक्ति जिसको हर कोई चाहता है, विलेन को कोई नहीं प्रेफरेंस करता। तो ये दोनों वर्ड जो है पास पास होने की वजह से, जब ये दोनों वर्ड पास पास आते हैं तो वहाँ पर जो हमने बताया था कि ऑक्सीमोरॉन जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर भी विरोधाभास में थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, बस इसमें और इनमें ये थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर जो वर्डों के मीनिंग वर्ड आएंगे वो दोनों पास पास होंगे, वर्डों के मीनिंग अलग अलग होंगे परंतु वर्ड जो है बिल्कुल पास होंगे। देखो ऑनरेबल और विलेन, तो दोनों वर्ड अपोजिट मीनिंग में है परंतु दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, पास पास हैं। परंतु यहाँ पर जो इनके भी मीनिंग अलग हैं, परंतु जो इनके जो बात को बताया गया है वो उसका मीनिंग अलग निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर पैराडॉक्स है। जो वर्ड पास पास नहीं है, यहाँ ये दोनों दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ पर पैराडॉक्स है। नेक्स्ट है वी डिड नथिंग एंड वी डिड इट वेरी वेल। अब यहाँ पर भी देखो वी डिड नथिंग, हमने कुछ नहीं किया, एंड वी डिड इट वेरी वेल, कि जो हमने किया वो बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर अपनी बात से इनकार कर रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया और जो किया अच्छा किया, तो यहाँ पर जो है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीमोरॉन में दोनों जो वर्ड अपोजिट वर्ड होंगे वो बिल्कुल पास पास आएंगे, परंतु जब पैराडॉक्स में जो है वर्डों के मीनिंग अलग हो सकते हैं ऑक्सीमोरॉन की तरह, परंतु वो पास पास नहीं होंगे। अब देखो ये अलग है और यहाँ पर अलग है, तो मीनिंग दोनों के अलग हैं और यहाँ पर भी दोनों के अलग हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट और 10 हम कर लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट है शी टोल्ड मी ओल्ड न्यूज़। देखो यहाँ पर जो सेंटेंस में दिया गया है ओल्ड और न्यूज़। अब देखो ओल्ड भी है और न्यूज़ भी है। न्यूज़ जो होती है वो टुडे अपडेट की बात बताई जाती है न्यूज़ में, ना कि पुरानी बात बताई जाती है। तो न्यूज़ होती है अपडेट के लिए, तो यहाँ ओल्ड और अपडेट दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीमोरॉन है, ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। तो नेक्स्ट है आई फॉरगॉट माई फ्लिप फोन बट फेल्ट फ्री। फर्स्ट लेटर रिपीटेड साउंड, फर्स्ट लेटर रिपीटेड साउंड जहाँ पर होती है एलिट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल बुकेट bloomed in the bright sun. The beautiful bucket bloomed in the bright sun. तो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर की जो है रिपीटेड साउंड है, तो जहाँ पर रिपीटेड साउंड फर्स्ट लेटर है तो वहाँ पर हम जो है एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है,
तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द क्लोथ्स शी वॉर वर एज वाइट एज स्नो। द क्लोथ्स शी वॉर, उसने जो कपड़े पहने हैं वो क्या पहने थे, कैसे हैं वो, एज वाइट एज स्नो, बर्फ के जैसे। अब बताया था कि एज, जहाँ पर एज वर्ड आता है तो वहाँ पर जो है सिमिली, जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो नेक्स्ट 15 नंबर इज शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड। शाइन लाइक, अब देखो जहाँ लाइक और एज वर्ड आते हैं वो कुछ फिगर ऑफ स्पीच तो देख के ही हम उनको पहचान सकते हैं, परंतु कुछ में थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड दिया गया है, शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड, तो ये डायमंड की तरह चमकने की बात कही गई है। सिंपल ही बात है, कोई इसमें यहाँ पर भी जो है सिमिली लगेगी। नेक्स्ट 16 नंबर इज गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ। अब देखो यहाँ पर जो है गिव मी फ्रीडम कि आज़ादी दे दो और गिव मी डेथ या मौत दे दो। तो यहाँ पर जो है क्लाउज फॉर्म में जब टू स्टेटमेंट दे रखी हों और दोनों ही कंट्राडिक्टरी हों, अपोजिट हो एक दूसरे की, तो वहाँ पर जो है एंटीथीसिस होता है। अगर आपने नहीं देखा या इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले वीडियो में मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं एग्जाम्पल के साथ भी और उनकी डेफिनेशन भी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस जो है फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर होगा। तो उसके बाद है 17 इज शी हैप्पीली हेल्प्ड द होमलेस। शी हैप्पीली हेल्प्ड द होमलेस, तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट लेटर की रिपीटेड साउंड आ रही है तो उसका यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन जो है अनुप्रास अलंकार जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट 18 नंबर इज ब्लू मून यू सा मी स्टैंडिंग अलोन। ब्लू मून, अब कोई व्यक्ति ब्लू मून को पूछ रहा है कि ब्लू मून यू सा मी, आपने मुझे देखा, अकेले खड़े हुए देखा। तो अब जो इस तरह से जो संबोधन करके बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, अब ब्लू मून से कोई व्यक्ति पूछ रहा है, ब्लू मून उसका रिस्पॉन्स थोड़ी करेगा, परंतु यहाँ पर उसको एक ब्लू मून के साथ जब इस तरह की सेंटेंसेस बनते हैं जो भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पर जो है अपोस्ट्रोफी होता है। अभी किसी ऑब्जेक्ट के साथ बात कर रहा है, माने नाइट के साथ बात कर रहा है, ओ नाइट वेयर इज मून, या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसको वहाँ पर जो है अपोस्ट्रोफी होता है। पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन में हम उसको पर्सन, जैसे कि फ्लावर हंस रहे हैं, तब हम उसको ह्यूमन की क्वालिटी इम्पोज कर देते हैं, परंतु यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नहीं है, यह ध्यान रखना। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है, मून के साथ बात कर रहे हैं, मून को बुला रहा है, बात कर रहा है मून से, तब कि मून के ऊपर कोई ह्यूमन क्वालिटी असाइन नहीं की जा रही। तो यहाँ पर नेक्स्ट है ही राइट्स ए फाइन हैंड। ही राइट्स ए फाइन हैंड, अब देखो हैंड जो वर्ड है वो किसी दूसरे शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। हैंड वर्ड यहाँ राइटिंग के लिए प्रयोग किया गया है, राइटिंग के लिए प्रयोग किया गया, गुड राइटिंग के लिए, फाइन, फाइन हैंड, गुड राइटिंग। तो यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच जो होगा मेटोनमी होगा। मेटोनमी जो है फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मेटोनमी में क्या होता है कि उस वर्ड के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, जो वहाँ आना है उसके लिए कोई दूसरा वर्ड लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर उसको मेटोनमी बोला जाता है। नेक्स्ट है लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। अब जिंदगी के साथ बात कर रहा है पोएट, जो कोई भी, जो लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, जीवन के साथ बात कर रहा है, लाइफ के साथ बात तो नहीं की जाती, उसको भी जहाँ पर वह इस तरह के संबोधन हो, अभी बताया था, तो वहाँ पर जो है अपोस्ट्रोफी जो है
फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच 20 हमने इसमें बता दिए हैं। 5 फिगर स्पीच हम और कर लेते हैं इस वीडियोज़ में, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है द शेडो ऑफ मून डांस्ड ऑन द लेक। अब शेडो ऑफ मून, मून की जो छाया है वो लेक पे डांस करने लगी। डांस्ड ऑन द लेक, डांस करने लगी। तो ये मून को एक पर्सन के, डांस कौन करता है? एक ह्यूमन बीइंग करता है। ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जो है मून की शैडो को दी गई है। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है बिल गेट्स यूजेस एन एप्पल कंप्यूटर। तो यहाँ पर बिल गेट्स यूज एन एप्पल कंप्यूटर। तो एप्पल कंप्यूटर, तो ये क्या है? एक व्यंग्य किया गया है, एप्पल कंप्यूटर की बात है। तो यहाँ पर जो है आयरनी, इस सेंटेंस में जो है विरोध, व्यंग्य किया गया है एप्पल कंप्यूटर। एप्पल जो है खाने की वस्तु है, कंप्यूटर यूज करने की वस्तु है। तो एप्पल का कंप्यूटर एक व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट आई एम नोबडी। अब देखो आई एम नोबडी, जहां पर आई एम है तो व्यक्ति ने खुद को भी बताया कि मैं हूं, और कहता है नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपनी बात को विरोध कर रहा है, मतलब कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास, पैराडॉक्स। तो यहाँ पर पैराडॉक्स, आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ, कि मैं हूँ अपने आप को बता भी रहा है और कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। तो यहाँ पर पैराडॉक्स और विरोधाभास है। द ऑफिस वाज बिजी इन वर्क। नेक्स्ट 24 नंबर है, ऑफिस वाज बिजी इन वर्क। ऑफिस एक बिल्डिंग होती है, परंतु ऑफिस कभी काम में बिजी नहीं होता, परंतु ऑफिस के अंदर जो पीपल हैं, तो यहाँ ऑफिस का मतलब है पीपल, ऑफिस में काम करने वाले लोग। तो यहाँ पर पीपल ना लिख के ऑफिस, पूरा ऑफिस ही, ऑफिस वाले सारे बिजी हैं तो ऑफिस ही बिजी है। तो यहाँ पर पीपल ना लिख के यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो अभी मैंने बताया था पिछले उसमें सेंटेंस में, मेटोनमी का जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पर मेटोनमी है कि एक शब्द के लिए वो यूज ना करके जो प्रॉपर है उसके लिए कोई दूसरा वर्ड यूज करना। 25th नंबर है, दिस इज द लास्ट वन ऑफ टुडे क्लास। वी वोटेड फॉर हायर टीचर्स सैलरीज। तो ये देखो अपोस्ट्रोफी ऐसा लगा हुआ है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं तो वहाँ पर तो अपोस्ट्रोफी होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। अपोस्ट्रोफी जब भी कोई वस्तु पोजेशन दिखाने के लिए हो, पोजेशन के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं तो अपोस्ट्रोफी का, जैसे राम का भाई, राम अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ब्रदर, राम ब्रदर। तो यहाँ पर राम का भाई, राम उसके साथ उसका संबंध जोड़ दिया। जब संबंध पोजेशन संबंध जोड़ना हो, जैसे मेरा पेन, राम का बैग लिख देते हैं, राम बैग, राम का बैग। तो जो अपोस्ट्रोफी के साथ आते हैं शब्द, वहां पर हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर शब्दों को शॉर्ट करके भी लिख देते हैं, आई विल गो, आई विल गो। तो आई विल अलग अलग ना लिख के, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के हम किसी शब्द को शॉर्ट करके भी लिख देते हैं। तो ये पोजेशन दिखाने के लिए सब यूज होता है, और किसी वर्ड को शॉर्ट करने के लिए भी, दो वर्डों को शॉर्ट करके लिखने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट sentences of a figure of speech. In the next class we will discuss pun and next more example of a figure of speech. If you are new at my channel, please press the subscription button
and a bell icon, so you got all the notification of our upcoming videos. In the next class I will meet you shortly in the next class. Till then, have a good day.